हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 10 अप्रैल से 16 अप्रैल यानी 10th से 16th अप्रैल 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लैंड क्रॉस सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैंसर 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 ओके, 9 of wands, 10 of cups, okay, 9 10, 6 of sword, king of wands, the fool, 10 of wands, knight of wands, and bottom of the deck is 10 of sword. देखिए यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस भी मौजूद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली, एंड मुझे यहाँ पर एरीज भी दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड मौजूद है, तो डेफिनेटली आप किसी ऐसी चीज़ से गुजर रहे हैं, ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जो आपके लिए बहुत हार्ड टाइम है, एंड आप किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं कम्प्लीटली देखा जाए तो, और ये एंडिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है आपके लिए। ओके, सो यस, 10 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखा दे रहा है बहुत डार्केस्ट फेज से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ के, एंड इट्स लाइक बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन अभी चल रही है आपके लिए। ओके, सो द हैंगमैन यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि देखिए ये जो डार्केस्ट टाइम होता है ना, ये आपको हमेशा एक पर्सपेक्टिव देता है, एक नया पर्सपेक्टिव देता है लाइफ में सोचने का, समझने का, एक नई तरीके से ज़िंदगी जीने का, क्योंकि एक चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है और एक चीज़ नई शुरू होने वाली होती है, और ये चीज़ आपको सोच समझ के ही स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हैंगमैन यहीं पर यही चीज़ बता रहा है कि आपको अभी जो ये टाइम मिला है इसका सदुपयोग कीजिए। आपको सोच कर समझ कर ही डिसीज़न लेने हैं आगे के, ना कि इस टाइम को आप विलाप में गुजारें यानी रोते हुए गुजारें। ओके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर हैंगमैन से मैं यही कहूँगा, ये हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे काफ़ी संतुलित हो जाएंगे आफ्टरवर्ड। ओके, सो यहाँ पर नो डाउट आप बहुत एंडिंग से गुजर रहे हैं, लेकिन आपकी ये जो दशा है इसको आपने क्वीन ऑफ कप से नहीं रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर किंग ऑफ कप से रिप्रेजेंट किया है। दैट मीन्स कि आप किसी से बोलने वाले हैं अपनी बातों को। ओके, सो मे बी हो सकता है कोई फ्रेंड हो या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको बेहतर समझ पाता है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अल्टीमेटली छुपते छुपाते ही सही, लेकिन हाँ ये पर्सन भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी आपसे रिवील नहीं किया इस बारे में। तो ये किंग ऑफ कप्स, दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स से दैट मीन्स कि आपको इस टाइम पे ये जो पर्सन है इसकी वजह से आपको काफ़ी चीज़ें एक्चुअली क्लियरली पता चलने वाली हैं। एंड दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो आपके पर्सन हैं इनको एक्चुअली कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। दे आर जस्ट वेरी एन्जॉइंग देयर लाइफ। ओके, सो आपकी इस स्थिति का कारण भी यही है, एंड इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वाई आर यू मतलब बॉदरिंग योर सेल्फ। सिंपल, सो सिंपल सी बात ये है कि आपको अब आज़ाद होना है, आज़ादी का अनुभव करना है, और यही चीज़ आपको इस हफ्ते करनी है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बेहद
आसानी से कर पा रहे हैं, जो कि लोगों के लिए शायद टफ होता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑफिशियली ब्रेकअप ले सकते हैं इस पर्सन से, क्लियरली ऑफिशियल ब्रेकअप मीन्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को इस चीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं होगा कि आप इस पर्सन से कट ऑफ कर लेंगे पूरी तरह से। ओके, जस्टिस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी तुला राशि यानी कि लिब्रा से डील कर रहे होंगे, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। जस्टिस कार्ड, यस। और सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर पहले कार्ड से देख लेते हैं आपका। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसको आपने कर दिया है ब्लॉक। ओके, ये काफ़ी टाइम से आपके साथ आपको कोशिश कर रहा है मनाने की। ये पर्सन आपको बात करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह से आपसे मिलने जुलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने इनका कोई भी कम्युनिकेशन अभी एक्सेप्ट नहीं करना है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप करेंगे ही नहीं, मैं क्या बोलूँ इसमें, आप खुद ही नहीं करेंगे एक्चुअली। 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो क्या है। ये पर्सन अब सीरियस होना चाहता है, ये आपको प्यार की याद दिलाना चाहते हैं कि आपने उनसे प्यार किया है, उन्होंने आपसे प्यार किया है वगैरह वगैरह। हमने बहुत बड़े सपने देखे थे कि हम फैमिली बनाएंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपको याद दिलाने वाले हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अब इनके कोई मायने नहीं रह गए, क्योंकि उन्होंने जब से आपको धोखा दिया है तब से आपका उस पर्सन से विश्वास ही उठ गया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अगला कार्ड वो है 6 ऑफ सोर्ड का कार्ड। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब इस पर्सन से कोई बहसबाजी नहीं चाहते, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ से टर्बुलेंस को हटाना चाहते हैं। आप अब काम ऑफ वाटर की तरफ जाना चाहते हैं, अपनी एक स्टेबल इमोशंस वाली लाइफ में जीना चाहते हैं। आप कहीं से भी अब लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते अपनी लाइफ में। तो यस, मैं ये देख रहा हूँ कि 6 ऑफ सोर्ड से आप मूव ऑन कर रहे हैं अपनी इस सिचुएशन से राइट नाउ। ये पर्सन हालांकि मानने वाला नहीं है, ये बार बार आपके दरवाजे खटखटाता रहेगा। ये आपको प्रपोज करने भी आएगा, आपको मनाने की कोशिश करेगा, अपने आप ही खुद से आ जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। चाहे इनको ट्रैवल करके आना हो, चाहे कैसे भी आना हो, चाहे 7 समंदर पार करके आना हो, लेकिन ये पर्सन आएंगे डेफिनेटली आपसे बात करने के लिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स से आपको मनाने के लिए। लेकिन आप मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अब अपनी लाइफ ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं। द फूल एनर्जी, दैट मीन्स आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड आप एक बिल्कुल ज़ीरो से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं। अब इस पर्सन से आप कोई नाता नहीं रखना चाहते, अपने पास्ट के बैगेजेस को आप पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। द फुल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो, या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है, यहाँ पर सेजिटेरियस भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आपके लिए अब ये जो रिलेशनशिप है ये पूरी तरह से अब बोझ का बन गया है। आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, और आपको अब इस रिलेशनशिप में ख़त्म करने में ही ज़्यादा उचित निर्णय लग रहा है आपका, और आप अब इसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो कंप्लीशन की तरफ गुजर रहा है आपका ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स से हमने शुरू किया, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि प्रोग्रेस है, एंड देन इट मीन्स कि समथिंग इज़ एंडिंग। ओके, सिंपली। और नाइट ऑफ वॉन्ड से आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत तेज़ी से फ़्लाइट लेना चाहते हैं बेसिकली अपनी लाइफ में। ओके, यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि ये पर्सन की जो इस असलियत है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली है, और आप इस पर्सन को ये असलियत इसकी बताने वाले हैं। दैट मीन्स ये पर्सन पहले भी प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी में रहे हैं, और आज भी वो इसी तरह से हैं। तो आप इस पर्सन को बताने वाले हैं कि यू वर रॉन्ग, एंड मैं इस तरह की कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करने वाला या करने वाली। ओके, अगर आपको किसी और से बात करनी है तो यू कैन गो। ओके, बस मेरे से बात नहीं कर सकते जब तक कि आप पूरी तरह से पवित्र ना हो। पवित्र इन द सेंस अंदर से ठीक ना हो। दैट मीन्स कि आपके अंदर किसी और के लिए ये भावनाएं ना हो। ओके, आप ये बताना चाहते हैं इस पर्सन को, राइट? तो ये पर्सन ऐसे ही हैं, इनका तो कुछ इलाज करा ही नहीं जा सकता ऑब्वियसली। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या है आपका आउटकम। क्वीन ऑफ सोर्ड, जो कि मैं देख ही रहा था, कट ऑफ करने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऑप्शन में रखा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ
पेंटिकल्स है, 2 ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको ऑप्शंस की तरह वे कर रहे हैं, आपको ऑप्शन में रख रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है और इसी वजह से ये पर्सन किसी और से भी बात कर रहे थे। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड से आप यही बात इस पर्सन से बताने वाले हैं, जैसे मैंने बताया था कि आप इस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को रियल में कट ऑफ कर सकते हैं इस हफ्ते। तो क्वीन ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे होंगे या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। पेशेंस रखिए, यस, ओके, एंड पीस। देखिए आप एक्चुअली में पीस चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड अब आप कोई पचड़ा तो चाहते नहीं है, जैसे कि कार्ड्स में भी आया था, आप कोई पचड़ा नहीं चाहते हैं, आप ना ही इस पर्सन से कोई बहस चाहते हैं, ना ही इनसे कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। आप अल्टीमेटली चाहते हैं कि आपको पीस मिले एंड पीस मिलने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपने अंदर पेशेंस रखना होगा। पेशेंस इन द सेंस किसी के साथ जो भी उनको कर्मा का फल है उनको तो मिलता ही है, ऑब्वियस है, और आपको बस पेशेंस रखना है, आपको बस ये यकीन रखना है कि आपके साथ जस्टिस होगा इन फ्यूचर, और इसी बात को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते जाएं, यही पेशेंस होता है और आप इसी से ही पीस को पा सकते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।